Hello, my dear students. How are you all? लास्ट क्लास में हम लोग ट्री की डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने ट्री ट्रैवर्सल देखा, ट्री ट्रैवर्सल के वेरियस टेक्निक्स देखे। वी हैव सीन इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री। एंड उसके बाद हम लोगों ने postfix to prefix conversion देखा using expression tree or expression. We are given this expression and we have to convert from postfix expression to infix और prefix expression to infix। तो हम लोगों ने उसमें दोनों मेथड देखा था। एक तो स्टैक के हेल्प से हम कैसे करते हैं जो एल्गोरिदम है उसको यूज करके, और दूसरा हमने ट्री मेथड भी देखा कि ट्री हम ड्रॉ कर लेते हैं उस एक्सप्रेशन का एंड उसके बाद उसको ट्रैवर्सल करके जो भी ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा तो उस ऑर्डर में आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्री ट्रैवर्सल का बेसिक्स, जो हम लोगों ने देखा कि ट्री होता क्या है। ठीक है, तो उसमें एक ट्री का ही एक टाइप है जो आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री। तो इसको भी हमने एक दिन बाइनरी सर्च ट्री को भी मैंने शॉर्ट में बताया था। आज हम लोग इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट इज दिस बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? इट इज अ बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर विच वेयर ईच नोड हैज अ की। हर नोड में क्या होता है? की होता है या वैल्यू होता है एंड फॉलोज अ स्पेसिफिक ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। इसमें एक ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाता है। यहाँ in a BST, for every node all element in its left subtree are less than the nodes key. सपोज कोई पार्टिकुलर नोड की हम बात करें तो उसके सारे लेफ्ट के सारे नोड उस वैल्यू से छोटे होते हैं। जिस नोड की बात करेंगे हम ट्री में, सपोज एक नोड है ये और इधर कई सारे नोड हैं, ठीक है, और राइट में भी आपके इस तरह है। ये नोड, अगर हम इस नोड की बात करें, इसका नाम सपोज ए है और लेफ्ट पार्ट इसका क्या हो जाएगा? ये सारा इसका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा और ये सारा इसका राइट पार्ट हो जाएगा। हर नोड में कोई वैल्यू होगा। तो जो इसमें एक प्रॉपर्टी मेंशन किया अभी मैंने, इसके लेफ्ट सब ट्री में के जितने भी नोड्स होंगे उसकी वैल्यू इस नोड की वैल्यू से कम होगी, और राइट सब ट्री में जो भी नोड्स होंगे उसमें जो वैल्यूज होगी वो इससे ग्रेटर देन होगी। So in a BST, for every node, all elements in its left subtree are less than the node's key, and all elements in its right subtree are greater than the node's key. So here are the key features of a binary search tree. First, let us see the node structure. Each node in a BST contains a key. हर node में क्या है? Key होगा। Key का मतलब data या value, and two pointers. इसमें हमेशा क्या होगा? दो pointers हो सकते हैं हर नोड में, वन फॉर द लेफ्ट चाइल्ड एंड अनदर फॉर द राइट चाइल्ड। ठीक है, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, पॉइंटर्स होते हैं हर नोड में, दो पॉइंटर्स होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि आपका एक, अगर उसका कोई चाइल्ड नहीं है तो क्या होगा कि उसका लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर दोनों में क्या रहेगा? नल होगा। या लेफ्ट पॉइंटर है, राइट पॉइंटर नहीं है, तो आपका वो जो भी चाइल्ड उसका नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है या राइट चाइल्ड नहीं है, तो जो पॉइंट चाइल्ड नहीं है वो नल होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ईच नोड इन अ BST कंटेन अ की एंड टू पॉइंटर्स। टू पॉइंटर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा नोड का मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकता है। बाइनरी का मतलब भी दो होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि इसमें क्या है, इस ट्री में हर नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है,
ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या है? For any given node, all keys in its left subtree are less than the node's key and all keys in its right subtree are greater than node's key. तो ये इसका ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है कि किसी पार्टिकुलर नोड के लेफ्ट सब ट्री में जितनी वैल्यूज होंगी वो उस नोड से छोटी होंगी और जो उसके राइट सब ट्री में जो भी वैल्यूज होंगी वो उस नोड से बड़ी होंगी। ये इसका ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है। थर्ड, यूनिक कीज। ईच की इन अ BST इज यूनिक। हर की आपका, हर डेटा आपके जो नोड में है वो यूनिक होगा। नो टू नोड्स कैन हैव द सेम की वैल्यू। नेक्स्ट है रिकर्सिव स्ट्रक्चर। द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्रीज ऑफ ए BST आर themselves BST। लेफ्ट सब ट्री होगा या राइट सब ट्री होगा किसी नोड का, वो भी एक BST ही होगा। ठीक है, वो भी एक BST ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि सपोज हमारा ये है, ठीक है, यहाँ पे है 18। ठीक है, अब ये मैंने क्या बताया कि इधर आपके अगर ये नोड है 15 तो इसके लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज होंगी इसके लेफ्ट सब ट्री में वो 15 से छोटी होंगी और जितने भी जो वैल्यूज होंगी 15 से बड़ी वो सारे 15 के राइट में होंगी। अब राइट में होंगी तो राइट का मतलब क्या है कि ये राइट में एक नोड तो यहाँ दिख रहा है, इस नोड के भी दो चाइल्ड हो सकते हैं। तो दो चाइल्ड हमेशा कैसे होंगे? एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। तो यहाँ जो लेफ्ट होगा वो 18 से छोटा होगा, 18 से छोटा होगा और इधर जो नोड होंगे वो 18 से बड़े होंगे, बड़ी वैल्यूज होंगे उसमें। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 16 होगा, होगा तो 15 से बड़ा ही ना, इसलिए कि ये यहाँ 15 के राइट में है, 15 के राइट में है। और यहाँ हम 18 पे अगर हम देख रहे हैं तो 18 से क्या है वो छोटा होगा लेकिन 15 से बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ इसके राइट में कौन सा वैल्यू होगा? 18 से बड़ा होगा और 15 से भी बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 19। तो 8, अगर सिर्फ आप इतना पार्ट देखें तो ये भी एक BST है। उसी तरह से यहाँ भी अगर हम एक नोड होगा तो ये वाला जो ट्री होगा ये भी एक BST होगा, ये भी एक BST होगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी 14 से छोटी होगी और यहाँ जो वैल्यू होगी वो 14 से बड़ी होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे तो 14 एंड 15 है और हर एक नोड की वैल्यू भी यूनिक होनी चाहिए। तो हम कोई यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं ताकि हर एक की यूनिक हो सके, या फिर हम मान लेंगे कि इसमें कोई यहाँ पे नोड नहीं है, या हम थोड़ा चेंज कर लें तो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देती हूँ 13 और ये ले लिया 12 जो 13 से छोटा है और यहाँ लिया 14 जो 15 से तो छोटा है लेकिन 13 से बड़ा है, तो इसके राइट में आ गया और 12 इसके लेफ्ट में आ गया। तो अभी देखिए हर एक सब ट्री ये भी एक BST की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर इस पार्ट को आप ना देखें यहाँ से, इसको आप मान लीजिए कि ये नहीं है, ठीक है, तो आप सिर्फ इस पार्ट को देखें तो ये भी BST है। उसी तरह से अगर सिर्फ ये पार्ट को देखें तो ये भी BST है। तो ये रिकर्सिवली हर नोड BST के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता है। द प्रॉपर्टी अलाउज फॉर द एफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। तो अगर आपका हर एक नोड BST है, हर एक नोड के लेफ्ट एंड राइट सब ट्री जो है वो BST है, तो आपका इसमें इंसर्शन, सर्चिंग एंड डिलीशन ऑल ये सारे में जो मेथड्स हैं वो आसान हो जाते हैं। कैसे? और इफिशिएंट हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे सर्च करना है कोई वैल्यू को,
मैंने कोई वैल्यू दिया 17 या 18 या 20, कोई भी वैल्यू दिया 20, ठीक है। तो हमको अगर इसको सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा स्टार्ट करेंगे रूट नोड से। रूट नोड में जो वैल्यू है वो हम उसको कंपेयर करेंगे 20 से। जो भी वैल्यू हमको सर्च करना है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो हमने क्या देखा कि 20 जो है ये रूट नोड की वैल्यू से बड़ी है। तो हमें किधर किस तरफ बढ़ना है, राइट डायरेक्शन में। हमें लेफ्ट की तरफ जाना ही नहीं है, लेफ्ट की तरफ जाना ही नहीं है। तो आपका ये तो आपका डायरेक्शन से ही आपका क्या होगा कि जितने नोड्स है वो हाफ हो गए। आपको इस तरफ इसके राइट में नहीं जाना है। फिर 20 को हम इसके चाइल्ड से कंपेयर करेंगे। 15 का चाइल्ड क्या है, 18 है। ये नोड में क्या है, 18 है। 18 को हम 20 से कंपेयर करेंगे और 20 को हमने देखा कि 20 18 से बड़ा है। तो फिर हम इसके राइट में जाएंगे, फिर हम इसके लेफ्ट में नहीं जाएंगे। तो हमारे ये पहले यहाँ से कट हो चुका था, फिर ये भी कट हो गया। अब हम इसके राइट में आए और यहाँ देखते हैं कि 19 है। 19 को इससे कंपेयर किए कि 20 चाहिए, लेकिन यहाँ 19 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके राइट सब ट्री में होना चाहिए 20, अगर होगा तो। लेकिन इसके राइट में तो कोई चाइल्ड ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये लीफ नोड है और आपका जो वैल्यू आप सर्च कर रहे थे वो इस ट्री में नहीं है, वो इस ट्री में नहीं है। तो ये इससे कितना आसानी से आप पता कर पा रहे हैं कि आपका वो वैल्यू जो आपको सर्च करना है वो इसमें है या नहीं है, ठीक है। अब अगर इंसर्शन की बात करें तो भी आपका ये वैल्यू, अगर सपोज आपको इसी वैल्यू को इंसर्ट करना है, इसको इंसर्ट करना है इस ट्री में, तो यहाँ भी इंसर्शन आसान है। आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। और इंसर्शन हमेशा याद रखेंगे कहाँ होगा, लीफ नोड पे होगा। तो हमको रूट नोड से स्टार्ट करके लीफ नोड पे जाके इसको ऐड करना है। लेकिन डायरेक्शन आपको चेक करना होगा कि ये इसके लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। किसी भी नोड के लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, वो उसकी वैल्यू से आपको चेक करना है, ठीक है। तो सपोज अगर हमको यहाँ से स्टार्ट करते हैं रूट नोड से, तो रूट पे हमने कंपेयर किया कि रूट में क्या है, 15 है और जो वैल्यू हमको इंसर्ट करना है 20 है, वो 15 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि हमको राइट की तरफ जाना है, राइट की तरफ, इसके लेफ्ट पे नहीं जाना है, राइट की तरफ। फिर हम इसके चाइल्ड पे आए और चाइल्ड से देखा हमने, कंपेयर चेक किया, कंपेयर किया, जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है, 18 से बड़ी है। 20 18 से बड़ी है, तो हमको इसके राइट पे जाना है। इसके राइट में हम आए तो देख रहे हैं 19 है। 19 20 से छोटा है, यानी कि जो नंबर हमको इंसर्ट करना है वो इससे बड़ी है 19 से। और इसके इसके राइट में कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो हम इसी के राइट में उसको ऐड कर देंगे और ये लीफ चाइल्ड, लीफ नोड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 20 इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा इंसर्शन भी इसमें आसान है। आपको इसके लिए करेक्ट पोजीशन फाइंड करना बहुत आसान तरीके से आपने कर लिया, जैसे सर्चिंग के लिए किया था। तो आपको यहाँ क्या है कि आपका जो जो भी सर्च एरिया है वो हर बार आपका रिड्यूस होता जा रहा है। जब आप रूट नोड पे थे तो आपको पता चला कि आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। फिर इस नोड पे आए, इसके चाइल्ड पे, यहाँ से भी आपका हाफ हो गया कि इसके लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करना है या राइट सब ट्री की तरफ। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका ये इंसर्शन भी आसान है। और डिलीशन में क्या करना है, किसी पर्टिकुलर नोड को अगर हमको डिलीट करना है तो थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा, ठीक है, कि अगर हम उस नोड को डिलीट करेंगे, अगर हम लीफ नोड को डिलीट करते हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर हम किसी लीफ नोड को डिलीट करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने कहा 20 डिलीट करना है, तो हम पहले 20 पे पहुंचेंगे ट्रैवर्स करते करते, और फिर इसको यहाँ से, क्योंकि ये लीफ नोड है, तो ये वाला एज यहाँ से हटा देंगे और इसको फ्री कर देंगे, तो ये आपका डिलीट हो गया।
कोई भी लीफ नोड को आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉन लीफ नोड है तो वहां पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा कि अगर हम उसको हटाएंगे तो फिर उसकी जगह पे कौन सा नोड हमारा आएगा। ठीक है, सपोज मैं कहती हूँ कि 18 को आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो 18 अगर डिलीट हो जाएगा, ये 18 वाली वैल्यू अगर डिलीट होगी तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, ये खाली तो नहीं रहेगा, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, जो इसका राइट सब ट्री में जो इसका जस्ट इसका चाइल्ड था 19, वो इसकी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि जो BST की जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन्ड रहेगी। और 19 का जो चाइल्ड था, राइट चाइल्ड, वो वैसे ही रह गया और 16 इसके लेफ्ट में आ गया। ठीक है, 16 इसके लेफ्ट में आ गया। सपोज यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 13 को डिलीट करना है, तो 13 को डिलीट करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, यहाँ 13 को अगर हटाना है तो ये वाला जो नोड है 14, ये इसका पेरेंट पे आ जाएगा, जो इसका राइट जस्ट चाइल्ड है वो इसमें आएगा 14। तभी तो 14 से स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में रहेगी और 15 से ये स्मॉलर है तो ये 14 इसके लेफ्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि डिलीशन में थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जो उसका राइट सब ट्री डायरेक्ट राइट चाइल्ड है उस नोड का, उसको उसकी जगह पे मूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि अगर कोई भी यहाँ इंसर्शन डिलीशन ट्रैवर्सल, देखिए ट्रैवर्सल ऑफ BST जैसे हमने ट्रैवर्सल ट्री का पढ़ा था, सिंपल ट्री का, उसी तरह से इसका ट्रैवर्सल भी होता है। और सेम वैसे ही हम लोग इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हैं BST का। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगा देख लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस एंड कैन efficiently support operations like searching, insertion, deletion and sorting. Efficient search time complexity of BST is order of log n. इसमें क्या है, अगर आप आपके सर्चिंग की बात करें तो उसका जो एफिशिएंसी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा। क्यों? क्योंकि हर बार आप देख रहे हैं जब आप सर्च करने जाते हैं तो वो आधा आधा एरिया आपका वो एक्सक्लूड हो जाता है ना। हमेशा हम लोग को पता चल जाता है कि हमको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, उससे कंपेयर करके पार्टिकुलर नोड से, कि अगर उसकी वैल्यू बड़ी है तो हम राइट की तरफ मूव करना है, लेफ्ट नहीं मूव करना। तो हाफ हाफ होता जा रहा है। तो जब हाफ हाफ होता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है, लॉग एन, और यहाँ पे बेस 2 होता है। ऑन एवरेज फॉर बैलेंस ट्री, ये बैलेंस ट्री की बात कर रहे हैं, ऑन एवरेज एंड ऑर्डर ऑफ एन इन द वर्स्ट केस ऑफ फॉर अनबैलेंस्ड ट्रीज। अगर आपका ट्री अनबैलेंस्ड है तो आपका ये वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई BST है जिसमें वो दोनों तरफ इसका लेफ्ट और राइट बैलेंस नहीं है। सपोज आपका यहाँ पे है 10, फिर एक नोड है 9 जो लेफ्ट में इसके, एक नोड है 8 इसका, एक है 7, फिर एक है 6। तो यहाँ पे देखिए ये BST की प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये ट्री जो है बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इसके लेफ्ट में चाइल्ड है, इसके भी लेफ्ट में, इसके भी लेफ्ट में, लेकिन किसी का, इसका भी राइट चाइल्ड नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो इसको हम अनबैलेंस्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमको अपने BST की अगर हम बात करें कि इसका मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट क्या होगा जबकि आपका नंबर ऑफ नोड्स गिवन हो n, तो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम जनरल n टर्म्स की बात करेंगे। एग्जाम में आपको जनरली क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ नोड्स दिए होंगे, है ना, या फिर आपको हाइट दिया होगा और पूछा जाएगा न कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं इस हाइट पे, मिनिमम और मैक्सिमम। तो देखिए आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि अगर कोई पार्टिकुलर BST है तो BST में क्या होता है, मैंने बताया कि इसके हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं।
2 चाइल्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चाइल्ड हो या फिर एक्सक्यूज मी, या एक भी चाइल्ड ना हो। तो अगर किसी नोड का एक भी चाइल्ड नहीं है, जैसे ये नोड है अभी यहाँ पे, तो उस नोड को हम लीफ नोड कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि मिनिमम हाइट क्या है या मैक्सिमम हाइट क्या है, तो जब आपको मिनिमम हाइट की बात होगी, मिनिमम हाइट की बात होगी, तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम नोड हम लेंगे उस, देन मैक्सिमम नोड हम लेंगे, है ना, मैक्सिमम हम नोड लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हाइट इसका क्या है, यहाँ पे 2 हाइट है ना। हाइट निकालना बताया था मैंने ट्री का जब क्लास स्टार्ट किया था, कि आपका रूट नोड से जो लीफ नोड तक पहुंचने में कितने एजेस आपको लग रहे हैं, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे हाइट क्या है, 2 है ना। तो 2 हाइट पे जब सारे नोड, हर एक नोड के कंप्लीट होंगे चाइल्ड, लेफ्ट और राइट दोनों, तो ये इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इतना ही हो सकता है 2 हाइट पे। अगर 3 हाइट की बात करें तो मैक्सिमम नोड कितना हो सकता है, हर एक चाइल्ड का, अगर हर एक नोड का अगर दोनों चाइल्ड प्रेजेंट होगा तो मैक्सिमम नोड हो जाएगा इसका, ये लेफ्ट और इसका राइट। ठीक है, तो जब मिनिमम हाइट निकालना होगा तो हम उस टाइम मैक्सिमम नोड को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आपका हाइट क्या हो गया, यहाँ पे हाइट हो गया आपका 3। ठीक है, तो जब मिनिमम नोड की बात होगी तो हम मैक्सिमम हाइट को कंसीडर करेंगे, और जब मैक्सिमम हाइट की बात होगी तो हम मिनिमम नोड कंसीडर करेंगे। यानी कि अब हम यहाँ पे इस तरह का भी ट्री हो सकता है, अभी अभी देखा, इसको हम स्क्यूड ट्री भी कहते हैं, स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री, है ना। तो इस केस में अभी हमने क्या बताया कि मान लीजिए कि जो भी वैल्यूज आ रही है वो रूट नोड से छोटी आ रही है, फिर उसके बाद जो नोड है उससे भी छोटी आ रही है, फिर जो वैल्यू आई है वो इससे भी छोटी है तो इसके लेफ्ट में चली जा रही है, ये भी इसके लेफ्ट में चली जा रही है। तो ये पूरा का पूरा आपका वन डायरेक्शन में ट्री बनता चला जा रहा है, और लेफ्ट राइट सब राइट में कुछ भी नहीं है इस नोड, रूट नोड के। तो ये जो कहलाता है ये ट्री, इसमें हम कहेंगे कि ये हमारा इस हाइट पे, हाइट आपका यहाँ देखिए 1 2 3 4 हाइट हो गया, 4 हाइट हो गया, लेकिन नोड कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही नोड है। अगर हम हाइट 3 की बात करें, 3 हाइट है, तो यहाँ पे 3 हाइट है, इसकी हाइट क्या है, 3 है, लेकिन नोड यहाँ पे 4 है। तो ये हो गया कि इसमें मैक्सिमम नोड कितने हो सकते हैं, जो हाइट होगा उससे एक ज्यादा, जो हाइट होगा उससे एक ज्यादा। पहले हम लोग मिनिमम हाइट यहाँ देखें, मिनिमम हाइट के केस में नोड पूरा कंप्लीट रहेगा, हर एक नोड का लास्ट लेवल तक हर एक नोड के दोनों चाइल्ड होंगे, लेफ्ट राइट दोनों चाइल्ड होंगे। और ये हम लोग मिनिमम हाइट की बात करेंगे तो मैक्सिमम नोड लेंगे, और जब हम मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे ये हम हाइट इसकी मैक्सिमम ले रहे हैं कि अगर आपका 4 नोड है तो मैक्सिमम हाइट इसकी 3 हो सकती है ना। अगर मिनिमम आपके इसमें 4 नोड है, यानी 4 नोड है हाइट इसकी, तो हाइट इसके 3 हो सकता है मैक्सिमम। तो ये हमने देखा। अब हम इसको जनरलाइज करें तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हम फाइंड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ, या फिर हम क्या है कि अगर आपके नोड टोटल n है तो हाइट कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो हर एक लेवल पे हम काउंट करें तो यहाँ पे कितने नोड है, 1 है, इसको हम 2⁻0 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने नोड है, यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे दो नोड है, यहाँ पे आपके 2⁻2 4 नोड है, और यहाँ पे
8 नोड है, वैसे लिख सकते हैं। तो टोटल कितने नोड हो गए, इन सबको सम कर देंगे तो उससे भी निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ नोड कितने हो गए, नंबर ऑफ नोड, इसको टोटल कर लें। ये देखिए ये जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसका सम का सीरीज फॉर्मूला क्या होता है, ए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, a इंटू आर टू द पावर ऑफ n, r यहाँ पे क्या 2 है, n माइनस 1 बाई r माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो गया 4, है ना। तो 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 यानी कि 15। तो नंबर ऑफ नोड्स आपके कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। तो जब आपका नंबर ऑफ नोड्स 15 है तो हाइट कितना है, यहाँ पे हमने देखा कि इसका मैक्सिमम मिनिमम हाइट हमारा यहाँ पे कितना जा रहा है, 3 व्हेन नंबर ऑफ नोड इज 15। यहाँ पे इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसको मान लेते हैं कि इसकी हाइट h है और नोड नंबर ऑफ नोड कितने 15 है, n है। इसको थोड़ा मैं रब कर रही हूँ, आप इसको चाहें तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बैक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये हम इसको h मान रहे हैं, है ना। हर लेवल पे ये आपका 2 टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ 5 और जो आपका हाइट होगा उससे एक कम होगा ना, इसको हम डॉट 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 लिख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड पर्टिकुलर हाइट पे इतने होंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, टू टू द पावर ऑफ 0, टू टू द पावर ऑफ 1, टू टू द पावर ऑफ 2, टू टू द पावर ऑफ 3, टू टू द पावर ऑफ 4, टू द 5 डॉट 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 टू टू द पावर ऑफ h माइनस 1, है ना। यहाँ पे आपने देखा था कि आपका h माइनस 1 नहीं h होना चाहिए, हाँ ये आपका यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर ऑफ 3 तक था, तो 2 टू द पावर ऑफ h तक जाएगा ये। अब अगर हम इसको n लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 3 डॉट 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 2 टू द पावर ऑफ h। ठीक है, अब इसको हम लोग a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1, n यहाँ पे क्या है h प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया बाई r माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। तो ये n इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ h प्लस 1 माइनस 1 हो गया। तो ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ h प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल N प्लस 1। तो h प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ n प्लस 1 बेस 2। तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू वॉट, लॉग ऑफ n प्लस 1 बेस 2 माइनस 1। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है किस चीज का, मिनिमम हाइट का, जब आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड n होगा। ये फॉर्मूला हो गया मिनिमम हाइट का जब आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड n होगा, कैपिटल N।
और यहाँ पे आपने देख लिया था कि अगर आपका स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री होगा, स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री होगा, उस केस में जो भी नंबर ऑफ, जो भी हाइट होगा उसका, वो हाइट होगा नंबर ऑफ नोड -1। यहाँ पे हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, इसको अगर हम h कहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ नोड -1। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड 4 था तो 4 - 1 3। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड 5 है, 1 2 3 4 5, तो हाइट कितना है, 4 है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम हाइट बता सकते हैं। जब नंबर ऑफ नोड n होगा तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, n-1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग में आगे हम लोग इसका और भी कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।